नामों से गूंजने लगी। यूएई कौंसल जनरल का पाकिस्तान से मोहब्बत का खूबसूरत अंदाज। यूएई कौंसलेट में 3 रोज़ा तकरीबात, पाकिस्तानी सकाफत के तमाम रंग बिखर गए। यूएई कौंसल जनरल बच्चों के हमरा कौमी तराने और मिली नगमों पर झूमते रहे। बच्चों ने सूबों की सकाफत के जरिए कौम को इत्तेहाद, ईमान, तंजीम और यकीन महकम का पैगाम दिया। कौंसल जनरल अहदेदारों समेत मुख्तलिफ सफारतकारों ने खुसूसी शिरकत की। अवाम और फौज के दरमियान अटूट रिश्ता। GHQ रावलपिंडी के बाहर अवाम का पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। हार पहनाए और फूल की पत्तियां निछावर की। पाकिस्तानी परचम थाम कर फौज के हक पे नारे लगाए। पाक फौज के शौदा को खराज तहसीन पेश किया। स्कर्दू बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के नए रनवे पर ऑपरेशंस का आगाज़। नए रनवे के ऑपरेशनल होने का टाइम जारी कर दिया गया। इफ्तिताही परवाज़ ने 8:51 पर कामयाबी से लैंड किया। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कल पहली बैनुल अक़वामी परवाज़ को खुशामदीद कहा जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर के दरमियान मुशावरत। दोनों जानिब से निगरां वज़ीर आला के लिए नाम सामने रखे जाएंगे। राना अंसार अपोजिशन जमातों की तरफ से नाम वज़ीर आला के सामने रखेंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह हुकूमत की तरफ से नाम सामने रखेंगे। वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर किसी नाम पर मुत्तफिक ना हुए तो मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। अपोजिशन लीडर कहते हैं कि कोशिश है निगरां वज़ीर आला के नाम पर इत्तेफाक कर लिया जाए। बाजोड़ में खुफिया इतलात पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मोहम्मद शुएब शहीद हो गए। दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, असलहा, गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। और पाकिस्तान की पहली पॉप गुलकारा नाज़िया हसन की बरसी आज मनाई जा रही है। नाज़िया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। कम उम्री में ही पाकिस्तानी मौसीकी में नई जहत मुतारिफ कराई। वर्सेटाइल गुलकारा नाज़िया हसन ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर समेत दीगर अवार्ड्स अपने नाम किए। जल्द शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली नाज़िया हसन बहुत जल्द दुनिया से रुखसत भी हो गईं। कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला नाज़िया हसन 13 अगस्त 2000 को लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गईं। This headline news was brought to you by Prince Chocolate Biscuit. Bigger adventure. Golden Pearl Beauty Cream. हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। A project of Beacon House. एक सोच, एक अहम, जिसका नाम पाकिस्तान, जो कनेक्टेड है हर लम्हा सकाफतों से, त्योहारों से, जहां प्यार है, मोहब्बतें हैं और इन मोहब्बतों से हम जुड़े हैं। हम पाकिस्तान हैं और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। जश्न आजादी मुबारक। मैं पहाड़ों पर चढ़ सकती हूँ। मैं तारे छू सकती हूँ। मैं खला में जा सकती हूँ। मैं छोटी सी एक लड़की हूँ, पर काम करूँगी बड़े बड़े। मैं तारे भी छू सकती हूँ। मैं खला में भी जा सकती हूँ। मैं अपने वतन की सरहद पर दुश्मन को रोक भी सकती हूँ। अगर बीमारों की खिदमत हो मैं खुद ही शिफा बन जाती हूँ। मैं छोटी सी
इस 14 अगस्त पर अपनी बेटियों को ये बताएं कि उनके पास बड़े बड़े काम करने की आजादी है। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी इजी इजी, लास्ट मिनट can't make it, क्या करूं can't take it, अकेले with movie की 2 tickets, जब टाइम और लक तुम पर करेंगे pop, just perk up, just perk up। अब एक नए लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर्स, जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप। Just perk up। प्यारे पापा, मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। आप हमेशा बिजी इतना रहते हो कि हमारी बात ही नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज से मैं रोज आपको एक लेटर लिखूंगा। पता है, आज हमारी इंग्लिश टीचर ने क्लास में हमें इडियम्स पढ़ाए, जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसीलिए मैंने आपके लिए एक स्वेटर निकाल के सामने काउंटर पे रखा है, ताकि कहीं आप बीमार ना पड़ जाए। और हाँ, आप रोज सुबह अपना नाश्ता भूल के चले जाते हैं, तो एक टिफिन बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। अब प्लीज उसे भी भूल के मत चले जाना। और मुझे पता है आप इतनी मेहनत मेरे फ्यूचर के लिए ही करते हो, लेकिन अगर आप बीमार हो गए तो मेरे फ्यूचर की केयर कौन करेगा? आप अपनी हेल्थ का तो कुछ सोचिए। अच्छा, अब बाकी बातें कल करेंगे। इट्स ऑलरेडी पास्ट माय बेड टाइम। गुड नाइट पापा। आपका अपना अयान। जैसे आपके अपनों को आपकी फिक्र रहती है, वैसे ही आपकी फिक्र करता है डॉक्टर ईसा लैब। भाई बहुत दिन हो गए हैं, घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। आप कहें तो फंक्शन रख लें? क्यों ना सबा की मंगनी कर दें, कोई क्यूट सा लड़का देखते और जल्दी से बात पक्की। एक्सक्यूज मी, इसे क्या हुआ? दरअसल सबा मास्टर्स करना चाहती है। मेरी दुआ है कि तुम मास्टर्स करो। पर आप तो और फिर हम तुम्हारी ग्रेजुएशन धूमधाम से मनाएंगे। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Hello Hair, Egg Protein Shampoo Plus Conditioner. Meet the near you. चॉकलेट लाए? हाँ, डिलाइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आजकल बेटे शादी के बाद पराये हो जाते हैं। अरे अम्मा, तू तो मेरी रानी है, रानी। आप इस घर में सिर्फ एक ही रानी है। नया कैडबरी डिलाइट, दिल जीतो डिलाइट से। जब ठान लो कुछ करने की, तो शो द वर्ल्ड यू कैन। A project of Beacon House. अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। मैं इस वक्त वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल के ऑफिस मौजूद हूँ। 50+ डिमोलिशन कर चुके हैं। वॉल्स होती हैं उनको, टैंक्स वो डिमोलिश किया है। ये सारी आबादी है, घरों के अंदर ये काम कर रहे हैं। औरंगी कस्बा की जो सप्लाई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन पे ये हाइडेंट बना हुआ है। पानी चोर माफिया अगर कोई वाटर बोर्ड के काम में मदाखलत करते हैं या इन पे कोई हमलावर होते हैं, सब मौजूद है यहाँ।
और हम भरपूर उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि अब उनके नलों में लाइन का पानी भी आएगा। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, MPR कॉलोनी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, इन तमाम एरियाज में रहने वालों के घरों के नलकों में पानी ज़रूर आएगा। देखिए हर जुमे की रात 10:05 पर सिर्फ मेट्रो वन न्यूज पर। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते। कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म नहीं होता। We cannot fight current trend with the old weapons. एक MNA ने कहा हम लाए गए हैं, आए नहीं हैं। अंदर से खोखले। नाकामी जमहूरियत की नहीं है, इस गवर्नमेंट की नाकामी। उस असेंबली का आप ये तकद्दुस रख रहे हैं कि चारपाइयां लेके आ रहे हैं। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इत्तेहाद टफ टाइम दे सकता है? इसमें क्या नई बात कह रहे हो सर? आसफी जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान है। जरदारी साहब ने अपनी स्ट्रेटेजी के तहत अपने सिंध की हुकूमत को बचाया। तजादात क्यों बढ़ रहे हैं? ये कहा लिहाजा हम ये करेंगे, तुमने ये कहा तो हम ये करने नहीं देंगे। यहाँ इस सूबे को गैस नहीं, जो ज्यादती हो रही है आपके सामने। आपको मीर साहब, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरा तो दिल होता है इसको देख। ये सब क्या है इस मुल्क के अंदर? मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। दर हकीकत इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क की मईशत इस वक्त नाजुक सूरत से गुजर रही है। दर हकीकत पस मंजर क्या है? IPPs के एग्रीमेंट किए और वो एग्रीमेंट आपने डॉलर्स में किए हैं, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा। बजट पे आप लोगों को कुछ समझ आई? 12 दिन में 60 डूबे बढ़ना एक बहुत बड़ा अलमिया है। बिल्डर्स सबसे ज्यादा एक्टिव थे कराची में। खुद को नहीं पता है कि सब ये सेल एनओसी लेने के बाद कब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम आ जाए। आज हम दुनिया भर में कशकोल लेके भीख मांगते फिर रहे हैं। गरीब मुल्क के इकोनॉमिस्ट जो है उनकी सोच अलग होनी चाहिए। कराची के मसाइल को हल करें। पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ गुफ्तगू सुनी इनकी आपने? बिलाल भाई, ये तो हर साल का रूटीन बन गया है। गुज़िश्ता 70 साल से यही हो रहा है। विदाउट एनर्जी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल सकता। बांग्लादेश में 34% गैस दी जाती है इंडस्ट्री को, हमारे यहाँ सिर्फ 18%। चोरी अगर मैं करके भागे हूँ तो जेल में आओगे। पाकिस्तान की ये हालत है तो वो तो माल देने को भी तैयार नहीं है। ये खाने पीने की चीजें आपके मुल्क में अगर पैदा नहीं होती है ना, तो शायद आपका भी हाल जो हो वो श्रीलंका जैसा हो जाए। लेकिन हम तो इस धरती को नहीं छोड़ेंगे। आप बड़े परेशान लग रहे हैं मुझे। हमारे इस मुल्क को, इस मुल्क पे रहने वालों पे रहम करें। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। अब होगी उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ पर गुफ्तगू, इर्तकाई और जदीद उर्दू अदब के तनाजुर में, जिसमें शिरकत करेंगे मुल्क के नामवर शोरा, अदीब, दानिश्वर, नक्काद और तज्ज़िया निगार भी, जो करेंगे अपनी अपनी आरा का इजहार और पेश करेंगे अपना कलाम भी। हम सजा रहे हैं आपके लिए हनीफ सईद की अदबी दुनिया, हर इतवार की सुबह 11 बजे तक दोपहर 12 बजे तक, सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ पर। प्रोग्राम है खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। शहर को बेसिक एमिनिटीज़ की सहूलियात जो है वो दी जा सके। अगर पेवंदकारी भी हो जाए ना तो लोग दोनों हाथ उठा के दुआ दें। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब पार्टी में नहीं, आप वापस आ गए। पॉलिटिकली आपको इस इशू के साथ डील करना है जी। सूबों में इंतजामी तमाम कंट्रोल सूबाई हुकूमत का, मगर सूबों को फिर परफॉर्म भी करना चाहिए। पर मुत्तहदा में अनएक्सेप्टेबल और नॉन क्रेडिबल लोग हैं। हम भी पीपल्स पार्टी की बी टीम बन गए हैं। ये तमाम चीजें किस तरीके से मैनेज होती हैं? इन्नमल आमालु बिन्नियात। बाकी के फंड्स हैं ही नहीं। मुस्तफा कमाल, नोइंग ऑल दीज फैक्ट्स, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्या वाकई एडमिनिस्ट्रेटर इतना बाख्तियार नहीं होता? जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, उस शहर की कमान मुझे दी गई है। एक पायलट को किस तरीके से शाहीन बनाया जाता है। लाख शुक्र है, वी आर ऑन द फोरफ्रंट। जमात इस्लामी तनहा नजर आती है कौमी सियासत। बयानिया वो होता है जिसकी कोई ठोस ग्राउंड, नारे बयानिया नहीं होते। महाजर कौमियत की बात नहीं की जाती तो शायद ANP के शाहिद सैयद साहब को इतना याद ना किया जाता। उससे पहले क्या कौमियत की बुनियाद पर महाजरों के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। बिजनेस के हवाले से बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ पे बात करेंगे, यूथ के हवाले से बात करेंगे। नौजवान डकैत क्यों बन रहे हैं, माशी मजबूरियां हैं, क्या ये मुनासिब तरीका है? रियासत पाकिस्तान जिसकी हमें आज़ादी देती है वो उसको FIR काट के तो आप सलब कर रहे हैं। कौन लोग थे जिन्होंने नर्सिंग कॉलेजेस के मालकान से पैसे लिए? मैं किसी इससे बात नहीं करना चाहती। आप इतने मासूम और नन्हे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि बच्चा आया नहीं। हम ट्रस्ट करते हैं इंस्टीट्यूट पे। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बिलों में पान बिक रहे हैं। हमारे रेवेन्यू रिसोर्सेज की नाहिली है। आप जितनी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट इतना नहीं करें। आप जैसे अफसरान और डिपार्टमेंट अगर मौका नहीं देगा तो कोई खबर आएगी नहीं। हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है वो ऐसा क्यों है? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बिहेवियर का। इस सदी में भी माएं बहनें बेटियां सरों पर हाथों में बाल्टियां और मटके लेकर घूमती फिरती। ठीक हो नहीं सकता। किस कदर हौसले से खातून पैसे मांग रही हैं। इश्यूज अभी तक हल की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो किस तरीके से उस मैटर्स को रिजॉल्व भी होना चाहिए। हमारे राब्ते का नंबर है 0300 364 2759। मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट कहकशा फैसल। हर रोज होगी आपसे हमारी मुलाकात मुस्कुराती सुबह में। आपका हमारा साथ होगा पीर से जुम्मा। इस शो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अपने खास मेहमानों से। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह, पीर से जुम्मा, सुबह 10 से 12 बजे तक, सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ पर। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। मैं हूं डॉक्टर सादिया मोइन। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी में आपके साथ। इस प्रोग्राम में मैं मुलाकात करवाती हूं मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर से जो मुख्तलिफ डिजीज के बारे में आपको डिटेल से आगाह करते हैं। टाइफाइड है क्या? ये एक जरासीम होता है जिसको हम सल्मोनेला टाइफी कहते हैं। पुराने शुगर के मरीजों में अगर डायरिया हो जाए, हमारी जो पेट की नर्व्स हैं वो कमजोर। ये कैसे पता चलता है कि बच्चा जब आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेगा, आवाज सही आ रही है? वो तो आवाज सुन के ही पता चल जाएगा। ये डायबिटीज का मर्ज है क्या? मेडिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं किसी भी बीमारी होने की वजूहात। टाइफाइड का मर्ज डॉक्टर साहब हो जाता है तो उसकी क्या अलामत होती है? सर का दर्द होना, नकाहत, स्टिचेस वगैरह होते हैं, वो कितने वक्त में रिमूव हो जाते हैं? ज्यादातर ये 3 महीने के अंदर गल जाते हैं। पेशेंट आपके पास आता है, वो कहते हैं मेरी नाक जरा छीनिए, इसको जरा स्लिम कर दें। मेरे नजदीक जो खूबसूरत है मैं खूबसूरत करूं तो आपको खूबसूरत ना लगे। डायबिटीज की जो होने की बहुत सारी वजूहत है। या तो ओवरवेट होगा आदमी या ओबीस होगा। प्रोग्राम सेहत है जिंदगी देखिए हर इतवार शाम 4 से 5 बजे तक सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ पर, क्योंकि सेहत है तो जिंदगी है। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। मैं इस वक्त वाटर बोर्ड के एंटी थेफ्ट सेल के ऑफिस मौजूद हूँ। 50+ डिमोलिशन कर चुके हैं। वॉल्स होती हैं उनको, टैंक्स वो डिमोलिश किया है। ये सारी आबादी है, घरों के अंदर ये काम कर रहे हैं। औरंगी कस्बा की जो सप्लाई है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन पे ये हाइडेंट बना हुआ है। पानी चोर माफिया अगर कोई वाटर बोर्ड के काम में मदाखलत करते हैं या इन पे कोई हमलावर होते हैं तो हम मौजूद हैं यहाँ और हम भरपूर उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करेंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि अब उनके नलों में लाइन का पानी भी आएगा। बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, MPR कॉलोनी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, इन तमाम एरियाज़ में रहने वालों के घरों के नलकों में पानी ज़रूर आएगा। देखिए हर जुमे की रात 10:05 पर सिर्फ मेट्रो वन न्यूज़ पर। मेट्रो वन न्यूज़, हर पल की खबर। प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं। हम ये कभी नहीं कह सकते। कानून बढ़ाने से जुर्म खत्म नहीं होता। We cannot fight current trend with the old weapons. एक MNA ने कहा हम लाए गए हैं, आए नहीं हैं। अंदर से खोखले नाकामी जमहूरियत की नहीं है, इस गवर्नमेंट की नाकामी। उस असेंबली का आप ये तकद्दुस रख रहे हैं कि चारपाइयाँ लेके आ रहे हैं। क्या सिंध में पीपल्स पार्टी को कोई इत्तेहाद टफ टाइम दे सकता है? इसमें क्या नई बात कह रहे हो सर? आसफरी जरदारी साहब एक जीरक सियासतदान है। रज़ाई साहब ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत
अपने सिंध की हुकूमत को बचाया। तजादात क्यों बढ़ रहे हैं? ये कहा लिहाजा हम ये करेंगे, तुमने ये कहा तो हम ये करने नहीं देंगे। यहाँ इस सूबे को गैस नहीं, जो ज्यादती हो रही है आपके सामने। आपको मीर साहब, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, मेरा तो दिल होता है इसको देख। ये सब क्या है इस मुल्क के अंदर? मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज हम जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं। वैसे तो 14 अगस्त जो है वो कल है, लेकिन फिर भी आज से ही ये जो जोशो खरोश है इसका आगाज़ हो गया है। बल्कि हम अगस्त की पहली तारीख से ही अपनी जो आज़ादी का जश्न है वो मनाना शुरू करते हैं। और जिंदा कौमों की ये निशानी होती है कि वो अपनी आज़ादी को भरपूर तरीके से उसका इजहार करते हुए उसे मनाती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, ख़ास तौर पे आरजे मॉल और कनेक्ट कमर्शियल हब और कनेक्ट 2.0 इसके ताउन से पेश किया जाता है। यहाँ पे जो है वो कनेक्ट समिट का बाकायदा एक इनेकाद किया गया, कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया, यहाँ तक कि उसकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल हुई और उसके बाद अब कनेक्ट समिट 2 की बारी है, जिसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हसन बेग फाउंडेशन और कनेक्ट कमर्शियल हब के ताउन से ये कनेक्ट समिट 2 जो है ये जारी है। आपको ये भी बताते चलें कि पिछले वीक जो है वो गवर्नर सिंध जो है वो भी यहाँ आए थे और ख़ास तौर पे जिस तरीके से वहाँ IT कोर्सेज हो रहे हैं, उसी तर्ज पे हमारे यहाँ कनेक्ट समिट 2 में बाकायदा नौजवान नस्ल को तालीम दी जा रही है कि वो किस तरह से ई कॉमर्स के जरिए कनेक्ट होकर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से खास तौर पे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट कमर्शियल हब का बहुत बड़ा रोल है कि वो नौजवानों को ना सिर्फ ट्रेन कर रहे हैं, उनको जो है वो बाकायदा गाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने पैरों पर खड़ा होना, बल्कि उसके साथ साथ यहाँ कनेक्ट कमर्शियल हब के फ्लोर पे और कनेक्ट 2.0 जो कि यहाँ आरजे मॉल के 6th फ्लोर पर है, इस पे उनको बाकायदा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं कि वो अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ शख्सियात की हम मुलाकात कराते हैं आपसे अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी की एडवांस में बहुत बहुत ईद मुबारकबाद। आइए, इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हमारे जो गेस्ट्स हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले गेस्ट जो हैं उनका ताल्लुक ऑफिस ऑटोमेशन से है, CEO हैं इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के। इसके अलावा ई कॉमर्स के साथ कनेक्टेड हैं, HP, डेल और दूसरे ब्रांड्स के साथ भी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सफ़ीरुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और पूरे कनेक्ट पूरे सेटअप को और जो चलाने वाले इनके अदनान भाई हैं, इन सब को और पूरी टीम को, इमरान साहब हैं, इमरान साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल जी, और इमरान अजीज साहब को खास तौर से जश्न आज़ादी की भी बहुत बहुत मुबारकबाद और कामयाबी के साथ कनेक्ट समिट जो उन्होंने एक पहला फेज जो कंप्लीट किया उस पर भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ नाज़रीन आज के जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरी कनेक्ट की तमाम एक्टिविटीज़ में। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि कनेक्ट की तरफ से यानी A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट जो है वो अब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं ITCN एशिया 2023। एक पूरा फ्लोर इनके पास है जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की जाएंगी, जिसमें नौजवान नस्ल को गाइड किया और क्या क्या कुछ होगा ये हम उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज जनाब मोहम्मद अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब। अदनान साहब, खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी मुबारक, पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। थैंक यू जी। सफ़ीर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, सबसे पहले तो बताइएगा कि यहाँ कनेक्ट समिट और फिर कनेक्ट समिट 2.0 जो कि अब कनेक्ट समिट 2 चल रही है, क्या कहेंगे इसके हवाले से, आप क्या कमेंट देना चाहेंगे? सर, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की, क्योंकि जो सबसे बड़ी एसेट पाकिस्तान के पास आज है वो उसका ह्यूमन कैपिटल है, जो यूथ है, जो 14 साल से लेकर 24 साल की एज के 60% लोग हमारे बच्चे हैं। अगर हम उस ह्यूमन कैपिटल को राइट टाइम पे राइट प्लेस पे ट्रेन कर लेते हैं तो वो इंटरनेशनली हमारे लिए एक बहुत वैल्यूबल प्रोडक्ट बनती है। आप देख सकते हैं हमारे पड़ोसी ममालिक ने किस तरह से अपनी ह्यूमन कैपिटल को एक्सपोर्ट किया और आज उस रेमिटेंस के उस सिले में उनके पास एक बहुत ह्यूज कैपिटल गेन होता है, जिसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जिस पे कनेक्ट काम कर रहा है, जिसके अंदर ई कॉमर्स है, जिसके अंदर AI है, जिसके अंदर वेब 3.0 है, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। तो दैट्स अमेजिंग प्रोजेक्ट और इसको मेरी तो दुआएं हैं और हमारी पूरी सपोर्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इंडस ऑफिस ऑटोमेशन की कनेक्ट समिट के साथ पूरी सपोर्ट होगी
इसके अलावा मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने एक पार्टनरशिप साइन की है ग्लोबल कंपनी से जिसका नाम है पिक माई ब्रेन। तो जितने बच्चे हैं आपके तवज्जुद से, आपके चैनल के तवज्जुद से मैं अनाउंस करना चाहूँगा कि हम जितने भी कनेक्ट समिट के बच्चे हैं उनको पिक माई ब्रेन पे हम ऑन बोर्ड करेंगे ताकि वो इंटरनेशनल कंपनीज से और उनके सीईओ से कनेक्ट कर सकें काम की, अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट करने के लिए, कंटेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए हम उनको पिक माई ब्रेन के ऊपर ऑन बोर्ड करेंगे इंशाल्लाह। और उसके लिए मैं आपके साथ इंशाल्लाह हम फिर बैठते हैं इंशाल्लाह। सही है, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में भी बताइएगा कि क्या रोल प्ले करता है और किस तरीके से ऑफिस ऑटोमेशन। हमारी कंपनी जो है वो बेसिकली ई कॉम पे ज़्यादा फोकस करती है। जितने भी बड़े टॉप ब्रांड्स हैं हम उनके साथ ई कॉम के ऊपर काम करते हैं, जिसके अंदर हम अलीबाबा पे भी बहुत काम करते हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म्स पे भी काम करते हैं। वी आर पार्टनर्स विद ऑफिशियल पार्टनर्स विद डेल, HP, लेनोवो। इसके अलावा हमारी कंपनी जो है वो कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्लोबल ब्रांड्स को देती है, जैसे कि रैपो है, जैसे कि अवीता है, जैसे कि वायो है। इन तमाम ब्रांड्स के हम ऑफिशियल कंसल्टेंट हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा अदनान साहब, ये जो अब ITCN एशिया में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करने जा रहे हैं आप, क्या रोल प्ले करेंगे और किस तरीके से मैनेज करेंगे? और डॉक्टर साहब, ITCN एशिया में पार्टिसिपेट करने का एक तो बड़ा रीज़न ये था कि पिछले दिनों में जो हमने कोर्सेज कराए, कनेक्ट समिट सीज़न 2 और सीज़न 1 जो कंप्लीट करवाया है, जिसमें कोई 5000 बच्चों को हमने IT और इससे रिलेटेड डिफरेंट कोर्सेज कराए। ITCN एशिया एक ऐसी एग्जीबिशन है जहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद तकरीबन तमाम बड़ी सॉफ्टवेयर हाउसेज और IT से रिलेटेड फर्म्स जो है वहाँ पार्टिसिपेट करती हैं। तो हम कनेक्ट के उस प्लेटफॉर्म से हम अपने साथ जो यूथ जिन्होंने कनेक्ट समिट सीज़न 1 में ये कोर्सेज कंप्लीट किए, हम चाहते हैं कि उनको वो एक्सेस दें वहाँ पे उन हाउसेस तक या उन सॉफ्टवेयर हाउसेस तक, IT हाउसेस तक, कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले। आम बच्चा उधर तक शायद ना पहुंच सके अगर हम ये प्लेटफॉर्म एक ब्रिज का किरदार ना अदा करें। और कनेक्ट चूँकि हमेशा से इसी तरह का रोल प्ले करता आया है, हम एक ब्रिज के तौर पे काम करते हैं। हम यूथ को कनेक्ट करते हैं जहां उसकी ज़रूरत होती है, और इस वक्त IT से ज़्यादा ज़रूरत और मुल्क को किसी चीज़ की नहीं है, IT इंडस्ट्री को प्रमोट करने की। तो ये बच्चे जो पढ़ा के हम नहीं चाहते कि हम इसको पढ़ा के मार्केट में छोड़ दें और फिर ये इसको एक डिग्री के तौर पर अपनी फाइल में लगा लें और CV की तरह जाके हर जगह जैसे अप्लाई करते हैं वहाँ पे एक और डिग्री बढ़ जाए इनके पास। हम चाहते हैं ये जो कोर्सेज़ किया इसका प्रैक्टिकली इनको एडवांटेज हो, और इसी वजह से ये कनेक्ट ITCN एशिया के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। हम अपने पास इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट करने जा रहे हैं। हमने और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई MOU किए हैं जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट मिले उन बच्चों को जो काम करना चाहते हैं इसके अंदर। तो ऐसी और बहुत सारी जॉइंट वेंचर्स हैं जो हम आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो इंसेंटिव्स क्या दिए जाते हैं ख़ास तौर पे ऐसे जो यंगस्टर्स आपके यहाँ से फारिग व तहसील होते हैं और उसके बाद फिर वो अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, अपना सेटअप करना चाहते हैं, क्या किस तरीके से उनको सपोर्ट की जाती है? सबसे पहला तो हमारे पास हम ऑफर ये करते हैं डॉक्टर साहब के जो बच्चा भी IT के अंदर अपना कोई न्यू स्टार्टअप के तौर पे काम करना चाहता है, तो हमने जो इंक्यूबेशन सेंटर क्रिएट किए हैं, हम चाहते हैं कि वो आए उधर, उस इंक्यूबेशन सेंटर पे उसको मेंटरशिप मिलती है। उस इंक्यूबेशन सेंटर में अगर उसका प्रपोजल है, हमने 1-2 इवेंट्स किए हैं, आपने उसको होस्ट भी किया और देखा है कि जो बच्चे अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं और उस प्रेजेंटेशन के हवाले से हम उनको इन्वेस्टर्स देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। बीइंग रियल एस्टेट एक कंपनी, हमारे पास इन्वेस्टर लॉबी तो बड़ी है, और आजकल जो हालात है मुल्क में, आपको पता है रियल एस्टेट में इतनी इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही है। तो इस वक्त इन्वेस्टर्स के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि IT में इन्वेस्ट करें, और जितनी ग्रोथ, जितना ROI IT में मिल रहा है इतना तो रियल एस्टेट में भी नहीं मिलता जो IT में इंडस्ट्री में मिल रहा है। तो हमने अपने आप को इसी वजह से कनेक्ट समिट सीज़न 2 और ऊपर भी जो प्रोजेक्ट लेके आए हम कनेक्ट 2.0 के नाम से, हमने अभी 2 फ्लोर और लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि 1.5 लाख स्क्वायर फीट के करीब एरिया है, जो कि हमने IT पे सिर्फ मखसूस किया है। और ये कंप्लीट होने के बाद ये कराची का सबसे बड़ा IT हब होगा, जो कनेक्ट कमर्शियल हब जो हमने RJ में इस बिल्डिंग पे जो हमने 3 फ्लोर पे हमने बनाने जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी तो हमने इस कनेक्ट के इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की हुई है यूथ को, अब अवेल करने के ऊपर है कि किस तरह से अवेल की जाती है उसको। ठीक है सफ़ीर साहब, चूँकि आप ई-कॉमर्स से भी कनेक्टेड हैं, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का कितना स्कोप है? अगर जो हमारी नौजवान नस्ल है आजकल, तो शॉर्ट वीडियोस चल रही हैं मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स की, और वो कहते हैं जी कुछ नहीं है, आप बड़े बड़े ट्रेडर्स की वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद कोई एक वेबसाइट होती है जहाँ से उनके ट्रेड का और तमाम चीज़ों का पता लग जाता है, फिर आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं और ई-कॉमर्स करें। क्या सर, सबसे पहली चीज़ कि पोटेंशियल इतना है
कि आज की तारीख में जो भी ई कॉमर्स हो रहा है, जितने भी बड़े ग्लोबल प्लेयर्स आ रहे हैं और काम कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अलीबाबा एंड एवरीवन, सर टोटल जो वॉल्यूम ई कॉमर्स का है वो सिर्फ 1% है टोटल रिटेल का। तो आप समझें 99% पोटेंशियल जो है वो अभी तक अनटैप्ड है, किसी ने उसको छुआ नहीं है। तो मैं तो इनवाइट करता हूं, इनकरेज करता हूं तमाम बच्चों को और तमाम ग्लोबल प्लेयर्स को और लोकल प्लेयर्स को जितने भी हैं कि ई कॉमर्स की तरफ आए, क्योंकि यहाँ पर आपका स्कोप बढ़ जाता है नेशनल लेवल के ऊपर, इवन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जब आप अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन की ट्रेनिंग्स की बात करते हैं, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे आप चले जाते हैं। अगर एक दुकान है वो मैक्सिमम 100-200 लोगों को एंटरटेन कर सकती है एक दिन में, लेकिन वही एक वेबसाइट दिन में 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख कस्टमर्स को एंटरटेन करती है। तो आप स्कोप को चेक करें कि वो कितना ज्यादा है। बहुत वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। 99% जो है वो अभी अनटैप्ड मार्केट है। अगर आप उसके अंदर आ जाते हैं तो बहुत कुछ है करने को। स्काई इज द लिमिट। चलिए जी, आप दोनों मेहमानों से मजीद बात करेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटा सा वक्फा हमारे और आपके दरमियान हाइल है। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारे खुसूसी शो लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। A project of Beacon House। भाई बहुत दिन हो गए हैं, घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। आप कहें तो फंक्शन रख लें? क्यों ना सबा की मंगनी कर दें, कोई क्यूट सा लड़का देखते और जल्दी से बात पक्की। एक्सक्यूज मी, इसे क्या हुआ? दरअसल सबा मास्टर्स करना चाहती है। मेरी दुआ है कि तुम मास्टर्स करो। पर आप तो और फिर हम तुम्हारी ग्रेजुएशन धूमधाम से मनाएंगे। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना, हर बाइट में भरा अनोखा मजा, रखे आपको एक्टिव और हेल्दी। वीटेबल बिस्किट्स जो हाई फाइबर, शुगर फ्री और अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी तमाम अहले वतन की खुशियों में न सिर्फ शरीक है, बल्कि इस खुशी के मौके पर दे रहे हैं एक शानदार ऑफर। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हर रोज कुरानदाजी, इनामात की बारिश। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता कीजिए। फ्रंट लाइन मार्केटिंग। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना, हर बाइट में भरा अनोखा मजा, रखे आपको एक्टिव और हेल्दी। वीटेबल बिस्किट्स जो हाई फाइबर, शुगर फ्री और अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। बीएमए फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का जिस्मानी कमजोरी को दूर करे, घर के हर फर्द के लिए यकसा मुफीद। बीएमए फार्मा का शरबत फौलाद सुनहरी परिंदा मार्का, कमजोरी दूर, जिंदगी भरपूर। बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा। इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा, इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। हर एक कदम उठाना जरा देख भाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बचत की आदत अपनाओ, मुस्तकबिल महफूज बनाओ। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। A project of Beacon House। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए,
कुछ मीठा हो जाए। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। बॉर्डर से आप वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। A project of Beacon House. एक सोच, एक अहद, जिसका नाम पाकिस्तान, जो कनेक्टेड है हर लम्हा सकाफतों से, त्योहारों से, जहां प्यार है, मोहब्बतें हैं और इन मोहब्बतों से हम जुड़े हैं। हम पाकिस्तान हैं और ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। जश्न आजादी मुबारक। अपनी लाइफ है नॉट सो इजी इजी इजी। लास्ट मिनट can't make it, क्या करूं can't take it, अकेले विद मूवी की 2 tickets। जब टाइम और लक तुम पर करे give up, just perk up, just perk up, just perk up। अब एक नई लुक के साथ पर्क में है चॉकलेट में डूबे हुए लाइट क्रंची वेफर, जो करे हर लाइट टेंशन को पर्क अप। Just perk up, just perk up। एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम मौजूद हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज और कनेक्ट कमर्शियल हब, जिन किताबों से प्रोग्राम पेश किया जाता है। कनेक्ट के फ्लोर पे हम मौजूद हैं। कनेक्ट 2.0 जिसका आगाज़ हो चुका है, यानी ये बाकायदा एक फ्लोर, ऐसा फ्लोर है जिसमें मुख्तलिफ ऑफिस दिए जाते हैं। इसके अलावा कनेक्ट कमर्शियल हब के इस फ्लोर पे कनेक्ट समिट 2 का भी आगाज़ हो चुका है। यानी कनेक्ट समिट 1 के बाद उसकी सर्टिफिकेशन मुकम्मल होने के बाद हसन बेग फाउंडेशन और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज की यह काविश है
ये कनेक्ट समिट 2 जो है वो अब होने जा रही है, जिसमें नौजवानों को ट्रेन किया जाता है, उनको गाइड किया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सफीरुल हक साहब, जो कि CEO हैं इंडस ऑफिस ऑटोमेशन के। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान साहब, डायरेक्टर हैं एंडाई ग्रुप ऑफ कंपनीज के। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि नौजवान नस्ल को किस तरह से गाइड करते हैं, किस तरह से उन्हें जो है वो अपने पैरों पे खड़ा किया जाता है। फिर ई कॉमर्स, जो कि इस वक्त एक बहुत बड़ा स्कोप ई कॉमर्स में मौजूद है पाकिस्तान के हवाले से। ITCN एशिया जो होने जा रही है, उसमें 2023 की इस ITCN एशिया में कनेक्ट की पार्टिसिपेशन है, एंडाई ग्रुप और कनेक्ट की, और वहाँ पे भी नौजवानों को गाइड किया जाएगा। सफीर साहब, मुझे बताइएगा सर कि पहले ही समझा जाता था कि ये इंटरनेट वगैरह, ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स या तो फेक या फ्रॉड होती हैं, या इनसे पैसे नहीं कमाया जा सकता। लोग इंटरनेट की कार्ड यूज़ किया करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि इससे पैसे कमाते कैसे हैं। अब क्या समझते हैं कि कितने % लोगों में शऊर है इस बात का? देखिए जी, पाकिस्तान जो है दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, और हमारे पास जो हमारा एसेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो हमारा ह्यूमन कैपिटल है। 70% हमारी रूरल आबादी है और 30% हमारी अर्बन आबादी है। अगर हम उस कैपिटल को भी, जो हमारी अर्बन आबादी है, उसको और उसकी यूथ को, जो 60% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, अगर वो भी हम कर दें तो हम दुनिया के टॉप 3 पे आ जाएंगे। जैसे आपको पता है, पाकिस्तान के फ्रीलांसर दुनिया में टॉप 3 पे काउंट होते हैं। हमने पाकिस्तान ने ये अचीव किया है विदाउट एनी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पाकिस्तान से जो फ्रीलांसिंग है वो टॉप 3 में हम 3rd नंबर पे हैं दुनिया के अंदर। और बहुत जल्द जैसे जैसे कनेक्ट 2.0 और इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो बच्चों को एजुकेट करते जाएंगे, वो बच्चे मेन स्ट्रीम पे आते जाएंगे, तो हम टॉप 1 टॉप 2 पे भी पहुंच जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत सारे तरीकों से कमाए जाते हैं। हम समझते हैं हमारा बच्चा गेम खेल रहा है तो ये पैसे नहीं कमा सकता। अरसलान, एक पाकिस्तानी बच्चा जिसने टेकन का अभी फाइनल जीता मलेशिया के अंदर, और $500,000 जीता। तो आप गेम खेल के भी पैसे कमा सकते हैं। गेमिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दुनिया के अंदर। इसके बाद फ्रीलांसिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिस पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास कंटेंट क्रिएशन, जो कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप यूट्यूब से, अब तो ट्विटर ने लॉन्च कर दिया है, आप ट्वीट करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। हमने सिर्फ अपनी ऑडियंस, जो हमारी यूथ है, उसको हमने राइट टाइम पे ट्रेन करना है कि वो राइट डायरेक्शन पे आगे बढ़े, वो अपने आप को वेस्ट ना करे। ठीक ठीक। अदनान साहब, ITCN एशिया में पार्टिसिपेशन के साथ साथ वहाँ पे क्या यानी प्रमोशंस दी जाएंगी, वहाँ पे क्या इंसेंटिव्स दिए जाएंगे A&I और कनेक्ट की जाने से? ITCN एशिया में मेनली तो हम पार्टिसिपेट इसलिए कर रहे हैं कि जो यूथ हमारे साथ, जिनको हमने ट्रेन किया, उनको एक वहाँ तक पहुँचाएँ, उन हाउसेस तक पहुँचाएँ, सॉफ्टवेयर हाउसेज जो हम पार्टिसिपेट करते हैं, जो पाकिस्तान के बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं। उसके अलावा हम कुछ कनेक्ट 2.0 के हवाले से हमारे कुछ डिस्काउंट ऑफर्स होंगे। जो वो सॉफ्टवेयर हाउस हैं, हम चाहते हैं कि अभी ऑलरेडी हमारे पास 100+ सॉफ्टवेयर हाउसेज या IT इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग काम करते हैं, इस फ्लोर के ऊपर मौजूद हैं। अब जब आगे 2 फ्लोर और बनने जा रहे हैं, तो वो लोग जो इस्लामाबाद या कराची में या लाहौर में जो हाउसेज हैं, हम उनको चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म को विज़िट करें, इधर आएँ, इधर अपना ऑफिस बनाएं। चूँकि इधर से जो ये एरिया है जहाँ पर ये कनेक्ट कमर्शियल हब बना हुआ है हमारा, इसकी सराउंडिंग में गुलिस्तान जौहर, गुलशन, इकबाल जैसे ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चा, जहाँ पे यूथ बहुत है, जहाँ पर ये रुझान बहुत है IT का, और कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर वाले, ज़्यादातर IT के एम्प्लॉइज़ आपको यहाँ से मिलते हैं। तो ये जो स्पेस है हमारा कनेक्ट कमर्शियल हब, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हाउस इधर आएँ हमारे पास, और ITCN एशिया में हम लोगों को अप्रोच करने जा रहे हैं, उनको एक ऑफ़र करने जा रहे हैं फैसिलिटीज़, उनके लिए कुछ प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। हमारे पास कोई 200 स्क्वायर फीट से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के हम ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं उन सॉफ्टवेयर हाउसेस को, कि आएँ कराची में अपना पैर जमाएँ। कराची के अंदर इस वक्त IT में बहुत काम हो रहा है, बाकी शहरों में भी हो रहा है, लेकिन कराची में इस वक्त अचानक से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, खासकर गवर्नर हाउस ने शुरू किया, JDC ने शुरू किया, सिलानी कर रहा है, A&I कर रहा है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। उसके अलावा अभी आपने देखा एयरफोर्स ने IT पार्क बना दिया है, नेवी वालों ने IT पार्क बनाने जा रहे हैं अपना बहरिया यूनिवर्सिटी को। बहुत कुछ होने जा रहा है, तो IT में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम चाहते हैं कि जो डिफरेंट शहरों में IT से रिलेटेड कंपनीज़ हैं वो आएँ पाकिस्तान में, और इसी वजह से ITCN एशिया के अंदर पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जो एक स्मॉल ऑफिस है, क्या इसकी लागत आ जाती है, क्या तरीक़ा कार है, किस तरीके से कनेक्ट 2.0 में लोग अपना ऑफिस बुक करा सकते हैं या हासिल कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, हमने आप देखें 3 कैटेगरी के इस वक्त कनेक्ट हमारे पास मौजूद है। हमारे पास कनेक्ट बेसिक है, हमारे पास कनेक्ट कमर्शियल हब है, और कनेक्ट 2.0 है। आप ये समझें कि 25,000 रुपीज़ से स्टार्ट होके
ऊपर तो स्पेस की लिमिट नहीं है, हर तरह का स्पेस मौजूद है। 15,000 स्क्वायर फीट का ऑफिस, हमने एक ऑफिस दिया हुआ है 5th फ्लोर के ऊपर किराए पे। तो एक न्यू स्टार्टअप अगर आईटी में है तो 25,000 रुपये बहुत इजीली अफोर्ड कर सकता है। चलिए, रेंटल होगा सिर्फ या इसको ये मैंने आपको बताया जो रेंटल पे है। अगर कोई परचेस करना चाहे तो राशिद मिनास रोड पे जो प्रॉपर्टी और खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसके हिसाब से कनेक्ट में अभी भी हमारे पास बहुत मार्जिन है, रेट का बहुत डिफरेंस है। अभी हम 45,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के ऊपर हम ऑफ़र कर रहे हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और आप ये समझें 6% 7% जो है रेंटल इनकम ऑफ़र कर रहे हैं। चूँकि आईटी से रिलेटेड लोग काम कर रहे हैं, जो हाउसेस हैं वो डॉलर में पैसे कमा रहे हैं, तो रेंटल इनकम इस फ्लोर के ऊपर बहुत अच्छी है। तो जो इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि शहर में इस वक्त ये रेंटल नहीं मिल रहा किसी जगह पर कि आपको 6-7% रेंटल मिले साल का, और साथ में प्रॉपर्टी ग्रोथ भी 20% 15% प्रॉपर्टी ग्रोथ भी हो, तो ये अपॉर्चुनिटी इधर मौजूद है। अच्छा, कनेक्ट 2.0 में अगर रेंटल पे हम जाएँ और रेंट पे हम ऑफिस लेते हैं, क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं? जो बिल्डिंग की फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर सेंट्रल एयर कंडीशन पूरी बिल्डिंग है, ये 24/7 है, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज है आईटी में काम करने वालों के लिए कि 24/7 है। अभी यहाँ पर हमने कनेक्ट 24 घंटे यहाँ पे ऑफिस 24 घंटे ऑफिस खुले हुए हैं, 24 घंटे यहाँ कॉफ़ी लॉन्च अवेलेबल है, यहाँ पे डिफरेंट सारी चीज़ें, हर चीज़ अवेलेबल। 800 गाड़ियों की पार्किंग है, 24/7 सिक्योरिटी है, और स्टैंड बाई जनरेटर है। जो मुश्किलें हो सकती हैं किसी एक आईटी के स्टार्टअप को, पीस ऑफ माइंड के साथ अगर आदमी 24/7 24 घंटे काम करे, ऐसे ही उस बच्चे को सिर्फ अपने काम पे फोकस करना है, बाकी चीज़ों को कनेक्ट देखेगा। ठीक है, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, सबीर साहब से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज फिर से एक वक्फे के बाद दोबारा खुदत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारे खुद नशरियात, ये खूबसूरत प्रोग्राम लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स। जिंदगी कैद है दिनों, दिन कैद है जरूरतें, जरूरतें मोहताज हैं वसाइल, वसाइल जुड़े हैं सवालों से। इतने काफी हैं और कितने, बस एक डब्बे जितने या इन सब डब्बों जितने। कोई भी ऐसा आइटम नहीं था कि जो हम कहें कि ये अननेसेसरी था। मेरे घर में अगर कोई ड्राइवर है या काम वाले दीगर हैं, वो इसमें कैसे गुजारा करते हैं मेरी समझ में नहीं आया। जो भी लोग एक बंद कमरों के अंदर अनरियलिस्टिक बजटिंग करते हैं, उनको मेरे ख्याल में रियल लाइफ की चीज़ों के सिनेरियोस का पता नहीं होता। हर तरह से लोगों ने चेक कर लिया, हर तरह की कैलकुलेशंस कर ली, but it's nearly impossible. I just felt really bad and I think I do take life for granted. कम से कम तनख्वाह गुजारा लायक नहीं, जीने लायक होनी चाहिए। गोल्डन पर्ल डेली हर्बल फेस वॉश, इसमें है एलोवेरा और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, leaving the skin perfectly glowing and healthy. Love your skin. 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना, हर बाइट में भरा अनोखा मजा, रखे आपको एक्टिव और हेल्दी। वीटेबल बिस्किट्स जो हाई फाइबर, शुगर फ्री और अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। गोल्डन पर्ल डेली हर्बल फेस वॉश, इसमें है एलोवेरा और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, leaving the skin perfectly glowing and healthy. Love your skin. बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के,
हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखो कहीं उजड़े ना हमारा ये बगीचा, इसको लहू से अपने शहीदों ने है सींचा। इसको बचाना जान मुसीबत में डाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया की सियासत के अजब रंग है न्यारे, चलना है मगर तुमको तो कुरान के सहारे। हर एक कदम उठाना जरा देख भाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बचत की आदत अपनाओ, मुस्तकबिल महफूज बनाओ। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। A project of Beacon House। अंदर की अच्छाई को बाहर छलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब है। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। प्रोग्राम है लेट्स कनेक्ट विद ई कॉमर्स। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ITCN एशिया 2023। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं ई कॉमर्स के हवाले से, और जो हमारे मेहमान गिरामी हैं हमारे साथ मौजूद हैं CEO इंडस ऑफिस ऑटोमेशन सफ़ीरुल हक साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदनान साहब, डायरेक्टर A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी ऑफिस की और किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। एक जिस तरह से ITCN एशिया 2020 जो है ना 23 जो ये होने जा रही है, इसके अलावा इसके साथ साथ लाहौर में भी एक इसी किस्म का इवेंट होता है जिसे फ्यूचर फेस्ट कहते हैं। उस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। सफीर साहब, बताइएगा कुछ फ्यूचर फेस्ट के बारे में। मेरी कंपनी जो है वो फ्यूचर फेस्ट की पार्टनर है पाकिस्तान के अंदर, और फ्यूचर फेस्ट के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि उसके अंदर लास्ट ईयर के इवेंट के अंदर सऊदी क्राउन प्रिंस आए थे, जिन्होंने $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी कनेक्ट 2.0 की तरह के बच्चों के लिए, कि जो अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस, अपने बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह की बहुत सारे और इन्वेस्टर्स आते हैं, सारी कंपनीज आती हैं। बाइनेंस वहाँ मौजूद था, इसी तरह बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से मैं कनेक्ट 2.0 को, अदनान भाई को और उनकी पूरी टीम को फ्यूचर फेस्ट में इनवाइट करूंगा कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें और अपने पूरी टीम को, अपने बच्चों को उन ग्लोबल प्लेयर्स का एक्सपोजर दें, क्योंकि हर साल फ्यूचर फेस्ट के अंदर आते हैं फ्रॉम एशियन मार्केट्स, फॉर एग्जांपल हांगकॉन्ग, जापान, इसके अलावा US, कनाडा, ये सारे लोग वहीं से आते हैं और वहाँ पर आपको सारे ग्लोबल प्लेयर्स, बच्चों को ग्लोबल प्लेयर्स के साथ काम करने का, उनके साथ अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करने का, MOU साइन करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है अदनान साहब, गवर्नमेंट की आपको कोई सपोर्ट मिलती है? यहाँ गवर्नमेंट के लोग तो आते हैं कनेक्ट कमर्शियल हब पे और आपकी मुख्तलिफ तकरीबात में पार्टिसिपेट भी करते हैं। जो अनाउंसमेंट की जाती है या जो बातें की जाती हैं, वादे किए जाते हैं, पूरे भी होते हैं या वो वादे ही रह जाते हैं, वफा नहीं होते? अभी तक तो हम डिपेंड नहीं करते गवर्नमेंट की फंडिंग पे या गवर्नमेंट से किसी फैसिलिटीज़ की तरफ। हाँ, IT पार्क का, इसके लिए हमने एक प्रपोजल दिया हुआ है कि इस बिल्डिंग को IT पार्क का दर्जा दिया जाए, ताकि जो फैसिलिटीज़ एक IT पार्क को मिल सकती है वो मिले, ताकि उसका एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा कराची के इन बच्चों को मिले जो हम करना चाह रहे हैं। कॉज हम अपनी कैपेसिटी में, A&I अपनी कैपेसिटी में जितना कर सकता है काम हम करते हैं। ये जो ट्रेनिंग हो रही है, जहाँ पर हम कनेक्ट समिट हमने 5000 बच्चों को पढ़ाया, अगले 20,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसमें हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से या गवर्नमेंट के इदारे से कोई सपोर्ट नहीं ली है। ये हम अपनी कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। मुझे लास्ट टाइम भी गवर्नर साहब उन्होंने बोला कि इसको आप मिलके और बड़ा कर सकते हैं। मैं कहा सर हम उतनी कैपेसिटी में काम करें जो हम खुद कर सकें। अभी फ़िलहाल हम डिपेंड नहीं कर रहे किसी के साथ भी कि हम फाइनेंशियली कहीं सपोर्ट चाहिए। अनाउंसमेंट ऐसे डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ने डिफरेंट अनाउंसमेंट तो की हुई है, लेकिन अब तक ना हमने उनको फॉलोअप किया और ना ही उधर से कोई रिस्पांस आया है इवेंट के बाद। वो एक रिबन कटिंग तक होता है, यहाँ रिबन कटिंग होकर चली जाती है, या तख्ती लगाने का लोगों को शौक होता है, बोलते हैं कि हमारा नाम लगा दो आप, तो हम आपको ये फैसिलिटीज, कमेंट्स हो जाते हैं। हमें नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमें ऐसी ऑफरें आई हैं कि आप हमारा नाम इसके साथ जोड़ दो अपने कनेक्ट समिट के साथ, कि इसमें हम आपके साथ हैं तो हम आपको ये सर्विसेज दे देंगे, ये सपोर्ट कर देंगे।
तो अभी हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास क्योंकि अपना है, हमें ट्रेनर्स और सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उन लोगों से फेवर ले लेते हैं, बजाय इसके कि हम किसी इदारे से फेवर लें, हम उन ट्रेनर्स से फेवर ले लेते हैं कि यार यूथ के लिए काम करना है, अपनी फ्लोर पे बैठे हो, आईटी के लिए काम करना है, आईटी इंडस्ट्री प्रमोट होगी तो इन सब लोगों का फ़ायदा होगा जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म पे देखेंगे तो पाकिस्तान का ही फ़ायदा है, यूथ का ही फ़ायदा है। तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो इंडिपेंडेंस भी है और दूसरे कनेक्ट 2.0 के हवाले से। पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को, आप सब लोगों को अपनी तरफ से जश्न यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहूँगा। ये वो मुल्क है जो बहुत ज़रखेज़ है, इसकी पोटेंशियल बहुत ह्यूज है। मैं वापस हमेशा बताता हूँ, वी आर द 4th लार्जेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग नेशन, वी आर द 5th लार्जेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। हमारे पास इतनी पोटेंशियल है, हमारा 60% जो है, जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। हमने सिर्फ अपना ट्रैक सीधा करना है, हमने सिर्फ अपनी डायरेक्शन सीधी करनी है, हमने बेसिक प्रिंसिपल्स के यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जो कायदे-ए-आज़म हमें बता के गए हैं उस पर हमने खड़ा होना है और अपना हार्ड वर्क नहीं छोड़ना। ये जितने फैक्टर्स पाकिस्तान को नीचे लेके जा रहे हैं या हम नेगेटिव न्यूज़ पाकिस्तान के बारे में सुनते हैं, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर हम अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे और हम इस जो होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस। गोल्डन पर्ल डेली हर्बल फेस वॉश, इसमें है एलोवेरा और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स, लीविंग द स्किन परफेक्टली ग्लोइंग एंड हेल्दी। लव योर स्किन। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना, हर बाइट में भरा अनोखा मजा, रखे आपको एक्टिव और हेल्दी। वीटेबल बिस्किट्स जो हाई फाइबर, शुगर फ्री और अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। चाइना ग्रेट वॉल रेजिडेंसी तमाम अहले वतन की खुशियों में न सिर्फ शरीक है बल्कि इस खुशी के मौके पर दे रहे हैं एक शानदार ऑफर। 1 अगस्त से 14 अगस्त तक हर रोज कुरानदाजी, इनामात की बारिश। बुकिंग और दीगर तफसीलात के लिए अभी राब्ता कीजिए। फ्रंट लाइन मार्केटिंग। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना, हर बाइट में भरा अनोखा मजा, रखे आपको एक्टिव और हेल्दी। वीटेबल बिस्किट्स जो हाई फाइबर, शुगर फ्री और अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना, हर बाइट में भरा अनोखा मजा, रखे आपको एक्टिव और हेल्दी। वीटेबल बिस्किट्स जो हाई फाइबर, शुगर फ्री और अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। जब ठान लो कुछ करने की तो शो द वर्ल्ड यू कैन। प्रोजेक्ट ऑफ बीकन हाउस। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। होम ब्रिज और अखुवत लाए 200 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पाकिस्तान भर के लिए। ब्रिजिंग ड्रीम्स, एम्पावरिंग फ्यूचर्स। आज ही अप्लाई करें। मेट्रो वन न्यूज, हर पल की खबर। एट कंकॉर्डिया कॉलेजेस आपको मिलेंगी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स और सीखें दुनिया में आगे बढ़ना। एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। This hourly clock is brought to you by 5 गुना ज्यादा फाइबर की ग़िज़ाइयत से बना वीटेबल बिस्किट्स अब इलायची के फ्लेवर में भी दस्तयाब हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ कराची के साथ मैं हूं सामा एजाज। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस।
This headline news is brought to you by Prince Chocolate Biscuit, bigger adventure. गोल्डन पर्ल ब्यूटी क्रीम, हुस्न जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। पाकिस्तान जश्न आज़ादी में सिर्फ चंद घंटे बाकी 14 अगस्त को शायान शान